बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प और टक्कर का हो गया है। 29 अप्रैल को यानी कल 8 जिलों की 142 विधानसभा सीट्स पर मतदान होना है और 4 मई को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, तमाम जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचे और बीजेपी के लिए माहौल बनाया। तो वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस बीच चुनावी हिंसा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 24 घंटे में 1000 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अब सबकी नजरें कल होने वाली वोटिंग पर टिकी है, क्योंकि यही वोट तय करेगा बंगाल की सत्ता किसके हाथ आएगी। क्योंकि लगातार परिवर्तन की बात कर तो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जनता ने कितना उनकी बात को गंभीरता से लिया है और क्या नतीजे रहने वाले हैं। हालांकि जिस तरह का वोटिंग परसेंट हमने देखा, ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे दूसरे चरण में कहां पर वोटिंग होनी है। आपको विधानसभा सीट्स बता रहे हैं, कुल 142 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कल जो दूसरे चरण का मतदान होना है, इसका जो वोटिंग परसेंट है वो कितना जाएगा। पिछली दफा जब पहले चरण का मतदान हुआ तो हमने देखा यहाँ पर वोटिंग परसेंट 92% को क्रॉस कर गया था। ऐसे में ये देखना होगा इस दफा क्या इसे ये क्रॉस कर पाएगा। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच का विवाद अब बड़े सियासी संग्राम में बदल गया है। चुनाव आयोग की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी प्रत्याशी को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने जगदल हिंसा के बाद अजय पाल शर्मा को वहां पर ऑब्जर्वर बनाया है। आईपीएस अजय पाल शर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में वो टीएमसी प्रत्याशी और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान के घर पर जाकर उनके कथित गुंडों को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हैं, अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं। और वहीं आईपीएस अजय शर्मा का एक और वीडियो सामने है, जिसमें वो एफएसटी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी जरा आपको दिखाते हैं, देखिए। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो बात यहाँ पे नहीं है सर। आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोग। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी। तो देखिए ये जो वीडियो है आईपीएस शर्मा का, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कल वोटिंग होनी है, उस वोटिंग के दौरान किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं किया जाएगा और इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। और इस वीडियो के जरिए आईपीएस ये भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी जरा सा लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ की कोशिश की या फिर वोटिंग की जो प्रक्रिया उसे प्रभावित करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी धाक है, उन्हें यहां पर चुनाव ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है ताकि वो ये देख सके, वो नजर रख सके कि किसी भी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया बाधित ना हो पश्चिम बंगाल में। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अमरदेव पासवान जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। अमरदेव, कल बड़ा दिन है पश्चिम बंगाल के लिए, कल वोटिंग होनी है और उन सब के बीच तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? साथ साथ ये जो वीडियो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, आईपीएस अजय पाल शर्मा का ये वीडियो तो बता रहे हैं कि बहुत सख्त तेवर है इस बार वोटिंग के दौरान, और किसी भी तरह से अगर हिंसा की कोई वारदात होती है तो पहले कह दिया गया है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये दक्षिण 24 परगना का इलाका है जहां पर आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां पर चुनाव ऑब्जर्वर के तौर पे नियुक्त हैं। और इस दौरान जो है वहां के जो है टीएमसी उम्मीदवार जो है
जहांगीर खान वो जो है और उनके कुछ जो साथी है वो उन्होंने जो है कई इलाके के लोगों को धमकाने का प्रयास किया और इसी वीडियो को देखते हुए जो है अजय पाल को ये इलाके में जो है दौरा करते हुए देखा गया और वो साफ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जहांगीर खान अगर इस तरह का अगर कोई भी कदम उठाते हैं मतदाताओं को अगर धमकाने का प्रयास करते हैं या किसी भी प्रकार का अगर कुछ वहां पर कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं तो वो सख्त कदम उठाएंगे, जिसके बाद जो है परिवार वालों को पछतावा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चेतावनी है। और दक्षिण 24 परगना की अगर हम बात करें तो वह जो है अभिषेक बनर्जी जो है ममता बनर्जी के सांसद भतीजे, उनका इलाका माना जाता है, उनका गढ़ है वो इलाका। आपने बताया था अमरदेव, इस बात का भी जिक्र किया, दक्षिण 24 परगना जो है ये काफी सेंसिटिव इलाका भी माना जाता है। और जैसे हम आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें ये जिस शख्स को चेतावनी दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी के नजदीकी टीएमसी उम्मीदवार, उनका वो वीडियो है, काफी अगर हम देखें भड़काऊ वीडियो नजर आ रहा है। देखिए ये जो वीडियो दो वीडियो जो वायरल हुआ है, तो पहले वीडियो में देखिए कुछ अधिकारियों को वो फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धमकाने का प्रयास कर रहे थे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान, तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिस कारण उन्होंने जो है अजय पाल जो आईपीएस अजय पाल हैं वो वहां पर पहुंच के जो है कार्रवाई कर रहे हैं और जो मतदाता जो डरे और सहमे जो लोग मतदाता हैं उनको वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वह जो है खुलकर जो है मतदान करें और किसी भी तरह का डर और भय जो है अपने मन में न लाएं। और उसको लेकर जो है अपने जो कुछ अधिकारियों को जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उनको वो फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वह जो है ये मतदाताओं को सपोर्ट करें और उनको उनका मनोबल बढ़ाएं कि वह मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान केंद्र पहुंच के जो है अपना बहुमूल्य जो है मत जो है वो का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं काउंटर है ये जो वीडियो है, ये जहांगीर के उस बयानबाजी के बाद जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है वोटर्स को और कहा है कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट करें, ये काउंटर वीडियो कह सकते हैं। साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस तरह से जब आईपीएस का ये जो वीडियो नजर आ रहा है जिसमें वो चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, ये समझे कि कल हिंसा की घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए हर बार देखा जाता है पश्चिम बंगाल के में जब भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद या चुनाव के बीच हिंसा का माहौल हमेशा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में यह डर जरूर आता है कि अगर वो मतदान करने निकले तो वह किसी हिंसा का शिकार हो जाएंगे, इसलिए वो अपना मत का प्रयोग बहुत कम कर पाते हैं, जिसका असर ये होता है कि उनका मत का जो है कोई और प्रयोग कर लेता है और किसी और तरीके से उसका मत जो है वो किसी पार्टी को मिल जाता है। उनके अंदर से डर निकालने की कोशिश, कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरदेव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।